हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 12th का एनसीईआरटी का जो चैप्टर है, एक चैप्टर हमारा आता है उसके अंदर आप व्यू। तो इसको हम बोलते हैं मैट्रिसेस। तो आज इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे कि होता क्या है आप व्यू। आज बेसिक इंट्रोडक्शन देखते हैं इसके बारे में कि होता क्या है आप व्यू। देखो, आपको क्या होता है, एक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर कुछ हमारे संख्या होती है या डेटा होता है, ठीक है। वो एक हमारा रो वाइज या फिर एक कॉलम वाइज वे के अंदर क्या होता है, रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ जैसे मेरा ए बराबर मेरा कोई मैट्रिक्स है, अगर मैं उसको डिनोट करता हूँ एक स्क्वायर ब्रैकेट की तरह से, ठीक है। बड़ा, थोड़ा बड़ा बनेगा ये आपका क्या होता है, स्क्वायर ब्रैकेट की तरह बनता है। उसको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं, इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। अदर बुक में आप इसको ऐसे भी देखोगे, क्या और करके मैं लिख देता हूँ कि आप इसकी जगह ये वाला सिंबल भी देखने को आपको मिल सकता है। तो दोनों ये रिप्रेजेंटेशन जो आपके मैट्रिक्स के होते हैं, ठीक है। इनके अंदर हमारे कुछ डेटा होता है, जैसे 5 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1, 7, 5, 3, 6, 2, ठीक है। आप इस तरह से यहाँ पर भी कुछ बना सकते हो, ABCDEFGHI, ठीक है। आप कुछ भी इनके अंदर डेटा दे सकते हो। तो ये आपका क्या होता है, एक आव्यू होता है, ठीक है। अब आव्यू के अंदर हमारी दो चीज़ और होती है यहाँ पर। अगर आप इस तरह से इसको देखोगे, आपकी ये क्या होती है, रो होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसको बोलोगे, क्या बोलोगे आप इसको, रो। इसको बोलूँगा R1, इसको बोलूँगा मैं R2, ठीक है। रो 3 यानी कि R3, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर भी ये R1 है, ये आपकी R2 है, और इसी तरह से ये आपकी R3 है, ठीक है। ये तो आपकी होगी क्या, रो। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि मैं R का मतलब जो है मेरा रो से है, जिसको मैं हिंदी में बोलते हैं हम क्या, पंक्ति, ठीक है। एक होता है हमारा सीज, जिसको हम बोलते हैं कॉलम, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में स्तंभ। ये स्तंभ क्या होते हैं, जैसे आपने R1, R2, R3 दिखाया है, इसी तरह से अगर मैं ऐसे बात करता हूँ जो परपेंडिकुलर है आपकी, तो वे क्या रहेगा, आपके C1 है, और आपके ये क्या है, C2 है आपका ये वाला, ये आपका क्या है, C3। इसी तरह से C1, C2, और ये आपका C3, ठीक है। यानी कि जो मेरे पास में अगर कोई चीज़ हॉरिजॉन्टल के अंदर है, तो उसको मैं क्या बोलूँगा कि वो मेरी क्या है, रो है, ठीक है। जिसको मैं हिंदी बोलूँगा पंक्ति, इन शॉर्ट R, ठीक है। इसी तरह से अगर मेरे पास में कोई चीज़ वर्टिकल के अंदर लिखी है मैट्रिक्स के अंदर, तो उसको मैं बोलूँगा क्या, मेरे पास में कॉलम है, इसको मैं हिंदी में बोलता हूँ क्या, स्तंभ। जैसे कोई चीज़ खड़ी हुई होती है, इसको बोलूँगा कैपिटल C से रिप्रेजेंट करूँगा, ठीक है। देखो यहाँ पर ये लेटी हुई आपको लग रहा है, बिल्कुल, यानी कि लेटी हुई चीज़ है, यानी कि लैंडस्केप भी आप इसको बोल सकते हो। तो यह फिर हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो उसको मैं बोलूँगा कि मेरी क्या है, रो है या फिर पंक्ति है, जिसको मैं इस कैपिटल R से डिनोट करूँगा, ठीक है। इस तरह से जो आपको लग रहा है कि परपेंडिकुलर है या वर्टिकुलर है, ठीक है, तो वो क्या है, आपका कॉलम है एक, ठीक है। इसी तरह से एक मैट्रिक्स के अंदर कितने भी कॉलम हो सकते हैं और कितनी भी क्या हो सकती है, रो हो सकती है, ठीक है। पर एटलीस्ट एक किसी कॉलम के अंदर एक रो या एक कॉलम जरूर होगा, एटलीस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जो पंक्ति और रो है, यहाँ पर उन पे डिपेंड करके या फिर उनकी हेल्प से हम किसी भी आव्यूह की कोटि भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी ये कोटि क्या होती है वो भी देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कोटि, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है, ठीक है। देखो, आपका ऑर्डर होता है M×N। अभी M क्या है, M आपका है नंबर ऑफ रोज, एंड N आपका है क्या, नंबर ऑफ कॉलम। इसको मैं बोलूँगा क्या, पंक्तियों की संख्या। किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जितनी भी पंक्तियाँ होगी उसको मैं क्या बोलूँगा, M बोलूँगा। इसी तरह से ये क्या है, स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या को मैं क्या बोलूँगा, N बोलूँगा, ठीक है। अब ये कहाँ से निकल जाएगी चीज़, जैसे मैं अगर इसी एग्जाम्पल की बात करता हूँ, जैसे एक क्वेश्चन दिया आपका यहाँ पर एक समझाने के लिए, मैं इसी को ले लेता हूँ। यहाँ पर A बराबर दिया आपका क्या, ये मेरा मैट्रिक्स है कि 5, 3, 2, 1, 7, 5, 3, 6, 2, ठीक है। अब मैं किसी मैट्रिक्स से हम क्या देख रहे हैं, कोटि देख रहे हैं, या उसका ऑर्डर क्या होगा, ठीक है।
तो ऑर्डर देखते हैं सबसे पहले। ऑर्डर कैसे लिखेंगे हम, तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि m/n या m क्रॉस n। तो m का मतलब यहाँ लिखा है नंबर ऑफ रो से है, और n का जो मतलब है किससे है, कॉलम से, नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो इसके अंदर आपकी कॉलम कितने हैं और इसके अंदर आपकी रो कितनी है वो देखते हैं पहले। तो पहले देखते हैं इसके अंदर रो कितनी है आपकी। देखो, एक रो, दूसरी रो, तीसरी रो, यानी कि आपकी ये वाली क्या है, एक रो हो गई R1। इस तरह से ये आपकी जो लेटी हुई है ये क्या है, आपकी R2 है, जो आपको हॉरिजॉन्टल लग रहा है। ठीक है, इसी तरह से ये आपकी R3 यानी कि तीसरी रो। ठीक है, ये आपकी क्या होगी, तीन इसके अंदर क्या है, आपकी रो है या पंक्तियाँ है। अब इसी तरह से जो आपका एक खड़ा हुआ है या वर्टिकली जो आपको दिख रहा है वो क्या आपका C1 यानी कि कॉलम है आपका एक पहला। इस तरह से ये आपका दूसरा कॉलम है, इसको मैं C2 कह सकता हूँ, और इसी तरह से आपका ये C3 हो गया। ठीक है, अब जिसके अंदर हम देख रहे थे कि कोटि कोटि क्या होगा, वो मैंने लिखा है MN। तो आप यहाँ पर देखो कि सबसे पहले क्या है, M का मतलब क्या है, नंबर ऑफ रोज। तो नंबर ऑफ रोज कितनी यहाँ पर, 3, यानी कि 1 2 3। तो अगर आप किसी आव्यूह की कोटि को डिनोट करोगे तो ऐसे लिखा जाता है 3, यानी कि जितनी उसके अंदर रो है तो पहले क्या आएगा आपका, रो आएगी, उसके बाद में जितने नंबर ऑफ कॉलम है वो आएगी उसके अंदर, यानी कि 3 कॉलम है तो ये क्या आएगी आपके 3 कॉलम आ गए। ठीक है, यानी कि 3/3 यानी इसकी क्या है, कोटि है या इसका ऑर्डर है। आप किसी भी तरह का मैट्रिक्स बना सकते हो, जरूरी नहीं है आपका। देखो 3/3 का मैट्रिक्स है। ठीक है, इसकी हमें प्रकृति पता लग रहा है कि जो हमारा मैट्रिक्स है 3/3 का है, जिसके अंदर हमारा 3 कॉलम है और 3 ही क्या है हमारे इसके अंदर रो है। ठीक है, आप किसी तरह का मैट्रिक्स बना सकते हो, जरूरी नहीं है कि उसके अंदर कोई चीज़ इक्वल हो। ठीक है, देखो आप जैसे 5, मैं इसको भी बनाता हूँ दोबारा से, 5 3 2 1 7 5, या फिर 3 6 2 1 8 9। ये मैंने इस तरह का मैट्रिक्स बनाया। ये भी क्या अपने आप में मैट्रिक्स है। यहाँ पर आपकी रोज कितनी है, देखो 3 रो है, 1 2 3, यानी कि 3 हो गया। कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4, यानी कि इसका ऑर्डर कितना है आपका 3/4। ठीक है, आप ऐसे ही एक और दे सकते हो एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास में लिखा है 2 5 3 6 8 9। ठीक है, ये मेरे पास में एक मैट्रिक्स है। यहाँ पर रो देखो कितनी है, 1 2 3, यानी कि 3 रो है आपकी। कॉलम कितने, 1 2। ठीक है, या फिर और भी दे सकते हो आप। ये सब हमारे क्या है, आव्यूह के एग्जाम्पल है, और उसके अंदर हम क्या देख रहे हैं, कोटि या उसका ऑर्डर क्या है। ठीक है, जैसे 2 5 6 7, तो उसका ये ऑर्डर क्या हो जाएगा, देखो 2 रो है इसके अंदर, 2 ही क्या है कॉलम, तो 2/2 का मैट्रिक्स है। तो जैसे मैंने निकाला 3/3 या फिर 3/2 3/4 या 2/2, ये क्या है, ये किसी भी मैट्रिक्स की क्या है, क्या है, कोटि है। अगर इस आव्यूह की बात करता हूँ या इस मैट्रिक्स की बात करता हूँ तो उसका ऑर्डर क्या है, 3/3। तो यहाँ पे लिखूँगा ऑर्डर ऑफ ए कितना है, 3/3। इस तरह से यहाँ पे लिखूँगा ऑर्डर ऑफ ए कितना हो जाएगा, 3/2। ठीक है, ऐसे ही इसका कितना हो जाएगा आपका 3/4, और ऐसे इसका 2/2। ठीक है, तो किसी भी मैट्रिक्स का हम क्या निकाल सकते हैं, उसका ऑर्डर निकाल सकते हैं। वो भी कब, जब हमें उसके अंदर रो पता होगा या फिर कॉलम की संख्या पता होगी। ठीक है, आप हमने ये तो बात कर ली उसके अंदर रो कितनी होगी, कॉलम कितनी होगी। ठीक है, ये भी देख लिया, उसका ऑर्डर भी देख लिया। अब बात आती है कि इसके अंदर जो नंबर्स होते हैं इनको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि उसके अंदर कितने मैट्रिक्स है, या फिर सॉरी उसके अंदर कितने हमारे एलिमेंट है या अवयव है। ठीक है, तो उस चीज़ के देखते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूँ पहले इस वाले की, तो टॉपिक का नाम लिखते हैं यहाँ पर अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या। ठीक है, या नंबर ऑफ एलिमेंट, जिसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट। किसी मैट्रिक्स के लिए अगर आपको अवयवों की संख्या निकालनी है, संख्या निकालने के सबसे पहले आपको उसका ऑर्डर पता होना चाहिए किसी भी मैट्रिक्स का। ठीक है, अगर मैं इसी की बात करता हूँ पहले मैट्रिक्स की, तो यहाँ पर इसका ऑर्डर क्या है, 3/3। तो यहाँ पर अगर मैं पहले की बात करता हूँ, जैसे मैं ए मानना उसको बी ले लेता हूँ। ठीक है, और इसको सी एंड इसको डी। ठीक है, ये मैंने मान लिया है, जूम कर लिया है। उसके बाद मैंने लिया कि ए बराबर अगर मैं लिखता हूँ और इसकी मैं अवयवों की संख्या देख रहा हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। ठीक है,
ए में अवयवों की संख्या कितनी है वो देखेंगे। सबसे पहले इसको देखो कोटि कितना है 3/3, तो आप इसको लिखोगे 3/3। ठीक है, अब आप इनका आपस में क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 3 3 9। ठीक है, यानी कि जो ए के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट है या नंबरों की जो संख्या है या फिर जो आपके अवयवों की संख्या वो कितनी है, 9 है। आप चाहो काउंट भी कर सकते हो, वेरीफाई भी कर सकते हो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो ऐसे ही आप निकाल सकते हो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। आप बी का भी देख सकते हो कितना आ जाएगा, देखो 3/2 है। आप इसका भी चेक कर सकते हो, यानी कि 3 दूनी 6 एलिमेंट होने चाहिए उसके अंदर। काउंट करते एक बार तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और भी देख सकते हो आपकी किसका बी या सी के लिए। तो सी के लिए देखो कितने ऑर्डर है उसका, 3/4, यानी कि 3 चौक होता है आपका 12 है, तो 12 एलिमेंट होने चाहिए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस तरह से आप डी के लिए भी दे सकते हो। तो कितनी ऑर्डर है उसका, 2/2, और यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 4, यानी कि 4 एलिमेंट उसके अंदर होने चाहिए। देखो 1 2 3 4। ठीक है, तो इस टॉपिक के अंदर हमने क्या देखा कि एक आव्यूह क्या होता है, उसके अंदर रोज कितनी होती है। ठीक है, और उसका जो नंबर ऑफ एलिमेंट या फिर नंबर ऑफ उसके अंदर जो मेंबर्स है उनको हम कैसे पता करते हैं, ये चीज़ हमने देखी। तो सबसे पहले एक बार हम देखेंगे आव्यूह एक बार क्विक रीजन के अंदर कि आव्यूह आपको क्या होता है। एक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर हम कोई भी डेटा को रखते हैं और उसको फिर हम बाद में कैलकुलेट या इवेल्यूएट करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, उसके अंदर हमारे पास में अगर मैं ऐसे बात करता हूँ हॉरिजॉन्टली तो वे क्या होती है, मेरे पास में रो होती है। अगर मैं ऐसे वर्टिकली बात करता हूँ तो मेरे पास में कॉलम्स होते हैं। ठीक है, हमें किसी भी आव्यूह को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला तरीका आपका ये है स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर, या फिर आप एक ये वाला ब्रैकेट भी लगा के आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या होता है आपके आव्यूह को दिखाने के तरीके हैं, दोनों तरीके से दिखा सकते हो आप। जो हम बेसिकली यूज़ करने वाले इस वाले ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। ठीक है, दूसरी बात मैंने बात करी कि कोटि क्या होती है किसी भी आव्यूह की। तो कोटि क्या होती है, सबसे पहले यहाँ पर लिखा मैंने m/n। m का मतलब होता है नंबर ऑफ रो से, और n का जो मीनिंग है नंबर ऑफ कॉलम से है। ठीक है, यानी कि पंक्तियों की संख्या कितनी है किसी भी आव्यूह के अंदर, और किसी आव्यूह के अंदर स्तंभों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने वो लिखा है a बराबर, जैसे कोई मैट्रिक्स लिखा है जिसको मुझे क्या निकालना, ऑर्डर निकालना है, इसकी कोटि निकालनी है। तो सबसे पहले मुझे इसका क्या पता होना चाहिए, इसके अंदर रो कितनी है, कॉलम कितने हैं। ठीक है, देखो पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, यानी कि 3 कॉलम है, 3 रो है आपकी। तो मैंने यहाँ 3 लिखा। सबसे पहले ध्यान रखना आपकी रो लिखी जाएगी स्टार्टिंग में यहाँ पर। जैसे यहाँ पर देखो 3 रो है तो 3 लिखा है, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर 2। ठीक है, सबसे पहले आपका क्या लिखा जाएगा, रोज लिखी जाएगी। उसके बाद में क्रॉस सिंबल लगाओगे, फिर उसके बाद में कॉलम की संख्या लिखी जाएगी आपके पास में। तो कॉलम कितने हैं यहाँ पर, 3 आपके देखो। और ऐसे इससे बात करता हूँ तो यहाँ पर रो कितनी है आपकी, 3 है। कॉलम कितने हैं आपके, 2। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अगर किसी मैट्रिक्स को दिखाना चाहते हो, उसका ऑर्डर निकाल कर उसकी ऑर्डर दिखाना चाहते हो, तो सबसे पहले क्या लिखोगे आप, हमेशा नंबर ऑफ रोज लिखोगे, देन आप क्रॉस सिंबल लगाओगे, उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम जितनी भी उसमें प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या दिखा सकते हो, किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर दिखा सकते हो। ठीक है, अब बात आती है कि किसी मैट्रिक्स के अंदर जो अवयव है या फिर उसके अंदर एलिमेंट है उनको कैसा पता करें कि उसके अंदर अवयव कितने हैं। ठीक है, तो किसी भी अवयवों की संख्या या एलिमेंट की जो संख्या है, जो नंबर ऑफ एलिमेंट वो डिपेंड करती है किस पर, कोटि पे, किसी अवयव की कोटि पे या फिर ऑर्डर पे डिपेंड करती है। ठीक है, या मैं कह सकता हूँ कि अगर मुझे किसी अवयव का ऑर्डर पता है तो मैं उसका इजीली क्या निकाल सकता हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट बता सकता हूँ इसमें कितने प्रेजेंट है या उसके अंदर कितने एग्जिस्ट है। ठीक है, जैसे मैं पहले की बात करता हूँ, यहाँ पर देखो 3 रो है आपकी, 3 कॉलम, तो इसकी ऑर्डर क्या बना, 3/3। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा, 3 और 3 का, तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इस मीन्स इसके अंदर आपके 9 एलिमेंट है। ठीक है, एक पर्टिकुलर अगर मैं किसी की एलिमेंट की बात करता हूँ, उसमें क्या बोल, नंबर की बात करता हूँ, तो वो क्या है, मेरा एलिमेंट है। ये सब आपकी क्या होती है, एलिमेंट होती है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ अ सेट ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड आव्यूह। ठीक है, आपका जो एक आव्यूह होता है, क्या होता है, किसी भी संख्या का या फिर कोई भी आपको इस तरह समुच्चय जो आपको पढ़ते हैं, तो क्या होता है आपका एक तरह का एक ऐसा समुच्चय जिसके अंदर आपके अवयव आते हैं, तो हम क्या बोलूँ उसको, एक क्या बोलूँ, मैट्रिक्स बोलूँगा। ठीक है, तो मैट्रिक्स आपका क्या हो गया, जिसके अंदर आपकी रो होगी और कॉलम होगी। ठीक है, तो ये चीज़ इसके अंदर सिर्फ बताने वाली चीज़ है, बेसिक इंट्रोडक्शन है। अब हम देखेंगे इसके कुछ टाइप की कि आव्यूह कितने तरीके का होता है। तो हम देखेंगे कि आव्यूह कितने प्रकार का होता है। ठीक है, ये इसको हम बोलते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास में है यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं क्षैतिज
ऑफ व्यू, इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। अब जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि वो क्षैतिज है, ठीक है, नहीं क्षैतिज के बारे में बात कर रहा है। क्षैतिज का मतलब है कि लेटे हुए इसके अंदर चीज़ें कुछ दी हुई होगी, ठीक है। अब हम कह सकते हैं कि एक ऐसा ऑब्व्यू जिसके अंदर हमारी रो की संख्या कॉलम की संख्या से कम हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे, क्षैतिज बोलेंगे, ठीक है। इसके अंदर हमारी रो की संख्या ये कॉलम की संख्या से क्या हो, कम हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्षैतिज ऑब्व्यू या फिर हॉरिजॉन्टल। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बात करता हूँ, मैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पर देखो आप कितनी रो है, यहाँ पर ये 2 रो है, यानी कि ये R1 है और ये आपकी R2 है, ठीक है। और यहाँ पर कॉलम कितने, 3 कॉलम है, 2 3, और यहाँ पर ये पहला, तो ये C1, ये आपका C2 और ये आपका C3। तो मैंने डेफिनेशन क्या दी, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर रो की संख्या या नंबर ऑफ रो कम हो किससे, नंबर ऑफ कॉलम से। तो देखें आपकी रो कितनी है, 2 है, और कॉलम कितने आपके 3 है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, जिसको हम क्या बोलेंगे, क्षैतिज ऑब्व्यू, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करता हूँ इसका ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर क्या है इस वाले मैट्रिक्स का, 2/3, ठीक है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम इसका, जैसे 5 6 7 8 9, 1 5 6 9 2 7 5 3 6 1, ठीक है। अब देखो इसमें रो कितनी है आपकी, 3 है, ये R2 है आपकी, ये R3 है। कॉलम कितने हैं आपके, ये R2 ये R3, कॉलम देखो C1 C2 एंड C3 C4 एंड C5, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, रो की जो संख्या है, नंबर ऑफ रो है, कम किससे है, नंबर ऑफ कॉलम से, ठीक है, या स्तंभों की संख्या से कम है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्षैतिज ऑब्व्यू या फिर हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। और उसका ऑर्डर क्या है आपका, तो 3/5, ठीक है। हम यहाँ पर इसके नंबर ही बता सकते हैं कि इसके अंदर कितने एलिमेंट प्रेजेंट है, 3 5 15 होता है, ठीक है, यानी कि इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, 15 है, ठीक है। अब हमारे पास में दूसरा है क्या, जैसे आपने लिखा है क्षैतिज ऑब्व्यू, बिल्कुल इसी की तरह हमारे पास में होता है एक ऊर्ध्वाधर ऑब्व्यू, ठीक है। ऊर्ध्वाधर ऑब्व्यू, ठीक है, ये हमारे पास में ऊर्ध्वाधर ऑब्व्यू, जिसको हम बोलते हैं क्या, वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स हो गया आपके पास में, ठीक है। ये आपका गलत हो चुका है, ऊर्ध्वाधर, ठीक है, ये आपका गलत हो, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं इसको, आप यहाँ से लिख लेना इसको, ऊर्ध्वाधर, ठीक है, ऊर्ध्वाधर ऑब्व्यू या फिर वर्टिकल मैट्रिक्स। अब देखो जैसे नाम से पता लग रहा है कि एक ऐसा ऑब्व्यू जिसके अंदर आपके कॉलम क्या हो, कम हो पर रो ज़्यादा हो, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर मैट्रिक्स या फिर वर्टिकल मैट्रिक्स, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं इसका, आप चाहो तो इसी को बना सकते हो, बस इसको क्या करना, आपको तो खड़ा कर देना है, देखो 1 2 3 4 5 6, रो कितनी होगी यहाँ पर आपकी, 3, ये R1 है, ये R2 है, ये आपकी R3 है, और यहाँ पर कॉलम कितने आपके, C1 एंड C2। यानी कि मेरे पास में एक ऐसा मैट्रिक्स होना चाहिए जिसके अंदर मेरी कॉलम की संख्या क्या हो, कम हो, और रो की संख्या ज़्यादा हो, तो उसको मैं क्या बोलूँगा, वो मेरा क्या होगा, ऊर्ध्वाधर ऑब्व्यू होगा या फिर वर्टिकल मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका ऑर्डर भी नहीं बता सकते हैं, कितना है, 3/2, जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 6, ठीक है, मल्टीप्लाई करके आप दे सकते हो। अब हमारे पास में आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो है हमारे पास में वर्ग ऑब्व्यू, जिसको हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे नाम से पता लगा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स है या फिर एक डिब्बे की तरह होगा, ठीक है। जैसे आपने मैथमेटिक्स के अंदर शेप पढ़ी है कि आपका स्क्वायर इस तरह से होता है, ठीक है, यानी कि अगर ये 1 मीटर का है तो ये भी 1 मीटर, और ये भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, तो बिल्कुल ऐसे ही कंसेप्ट यहाँ पर लगेगा पर थोड़ा अलग रहेगा। तो वो क्या होता है, देखो स्क्वायर मैट्रिक्स आपका, अगर मेरे पास में एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसके अंदर रो और कॉलम की संख्या क्या हो, बराबर हो, रो और कॉलम की संख्या क्या हो, बराबर हो, तो उसको मैं क्या बोलूँगा, मेरे पास में वो क्या है, वर्गाव्यू है, जिसको हम बोलूँगा स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8
9। तो यहाँ पर रो कितनी है आपकी, 3 रो है, देखो 1 2 3, ठीक है। और इस तरह से आपकी कॉलम कितने हैं यहाँ पर, वो भी 3 है। पहले हम रो लिख लेते हैं। और कॉलम कितने आपके 3 है, यानी कि ये C1 आपका, ये आपका C2 है और ये आपका C3 है। या फिर क्या हूँ कि मैं कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर हमारी नंबर ऑफ रो इक्वल हो जाती है किसके, नंबर ऑफ कॉलम के, तो उसको मैं क्या बोलूँगा, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आपकी कह सकता हूँ कि नंबर ऑफ रोज इक्वल है किसके, नंबर ऑफ कॉलम्स के, यानी कि पंक्तियों की संख्या बराबर किसके, स्तंभों की संख्या के। तो यहाँ 3/3 का मैट्रिक्स है, ठीक है। तो जो जिसके अंदर अगर हमारा कोई मैट्रिक्स ऐसा है जिसके अंदर हमारी रो की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर हो जाती है, तो उसको मैं बोलता हूँ कि मेरा वर्ग आव्यूह है, ठीक है। अब जैसे और टाइप भी हो सकती है इसकी, जैसे 2/2 का भी बना सकते हो आप इस मैट्रिक्स को, जैसे 1 5 6 3, ये भी क्या आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2/2 का है, ठीक है। तो आप किसी भी तरह का मैट्रिक्स बना सकते हो। उसके बाद में देखते हैं हमारे पास में एक मैट्रिक्स आता है जिसको हम बोलते हैं क्या, पंक्ति आव्यूह, ठीक है। तो पंक्ति आव्यूह देखते हैं कि पंक्ति आव्यूह क्या होता है। तो सबसे यहाँ पर लिखिए चौथा पॉइंट हमारा ये पंक्ति आव्यूह, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स। ये आपको होता है क्या, रो मैट्रिक्स, ठीक है। इसको हम दूसरा नाम भी बोल सकते हैं क्या, पंक्ति सदिश या पंक्ति सदिश, ठीक है। क्या कह सकता हूँ मैं इसको, रो वेक्टर। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा सदिश और अदिश, उसको बोलते हैं स्केलर एंड वेक्टर, ठीक है। तो आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। अब ये होता क्या है, एक ऐसा आव्यूह जिसके अंदर आपकी सिर्फ क्या हो, एक पंक्तियाँ हो, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, आपका पंक्ति आव्यूह या फिर रो मैट्रिक्स, ठीक है। उसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, देखें जैसे मैं बात करता हूँ मैं, ए बराबर आपका दिया है क्या, 1 3 5 7, ठीक है। क्या उसके अंदर कॉलम कितने हो उससे मैटर नहीं करता हमारा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपकी कॉलम या कॉलम कितने हैं आपके, 3 है, 1 2 3 4, 4 कॉलम आपके यहाँ पर, ठीक है। और आपकी रो कितनी है, सिर्फ एक ही रो है। कॉलम आपके C1 C2 एंड C3 एंड C4, ठीक है। मैं कह सकता हूँ कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर आपकी सिर्फ एक रो है और चाहे कॉलम की संख्या कितनी भी हो, तो उसको मैं क्या बोलूँगा, पंक्ति आव्यूह या रो मैट्रिक्स या फिर रो वेक्टर, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या है आपका, 1/4, ठीक है। आप किसी भी तरह का बना सकते हो उसको, जैसे एक को लिया आपने क्या, 2 5 6, तो यहाँ पर इसका क्या है, 1/3 ऑर्डर है इसका, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह से हमारा एक आता है क्या, उसको हम बोलते हैं 4th नंबर, और वो होता है कि हमारा स्तंभ आव्यूह। जैसे नाम से पता लग जाता है, यानी कि स्तंभ आव्यूह, जिसको हम बोलते हैं क्या, स्तंभ को कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। या फिर इसको बोलते हैं क्या, स्तंभ सदिश, ठीक है। इसको बोलूँ मैं कॉलम वेक्टर, ठीक है। अब ये होता क्या है कॉलम वेक्टर, आपको ये भी समझ लेते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है, बिल्कुल इसका अपोजिट है जैसे आपने ये समझा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि एक ऐसा आव्यूह या फिर एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ आपका एक कॉलम हो, तो उसको मैं क्या बोलूँगा, आपका स्तंभ आव्यूह बोलूँगा या फिर कॉलम मैट्रिक्स, चाहे उसके अंदर रो आपकी कितनी भी हो सकती है। जैसे ए बराबर मेरे पास में है 5 6 8 7, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपके कॉलम कितने हैं, एक ही कॉलम है, और रो आपकी 3 है, CR1 R2 एंड R3, ठीक है। ये क्या आपकी रो है, इसमें 3 और कॉलम कितने हैं, 1, ठीक है। यानी कि ऐसा मैट्रिक्स होना चाहिए हमारे पास में जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम हो, बाकी रो चाहे हमारी कितनी भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसको मैं क्या बोलूँगा कि वो मेरा कॉलम मैट्रिक्स होता है वो, ठीक है। और एग्जाम्पल ले सकते हो आप इसका कि जैसे ए इक्वल है मेरे पास में, जैसे 5 3 1 7 8, तो यहाँ पर देखते हैं कि रो कितनी है आपके यहाँ पर, या फिर कॉलम कितने हैं आपका, एक ही कॉलम है, ठीक है। रो कितनी, ये R1 है, ये R2 है आपकी, ये R3 एंड R4 R5,
ठीक है। इनकी 5 कॉलम, यहाँ पर आपकी क्या है, रो है और कॉलम कितना, 1 है। ऑर्डर चेक भी कर सकते हो आप इसका, देखो पहले वाले का ऑर्डर कितना है, तो पहले कितनी रो है, 3, और कॉलम कितने हैं, 1, ठीक है। और यहाँ पर इसी तरह से आप देख सकते हो, यहाँ पर रो कितनी है, 5, और कॉलम कितना है, 1, ठीक है। तो इसका ऑर्डर हो गया। नंबर ऑफ एलिमेंट आप बता सकते हो इसका मल्टीप्लाई करके, 5 एकम 5, तो इसके अंदर जो आपके नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 5 है, ठीक है। देखो आप काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5, ठीक है। इस तरह से आप 1 2 3 यानी कि आपका जो मल्टीप्लाई करोगे 3 आएगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा क्या, पंक्ति आव्यूह जिसको हम बोलते हैं क्या, रो मैट्रिक्स, और ये होता है हमारा स्तंभ आव्यूह जिसको हम बोलते हैं क्या, कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। अब बिल्कुल इससे आगे हमारा एक आता है नल मैट्रिक्स, इसको हम बोलेंगे नंबर 6, ठीक है। इसको हम बोलते हैं दूसरा नाम शून्य मैट्रिक्स, शून्य या रिक्त आव्यूह। अब जैसे आपको नाम से ही पता लगा है, शून्य या रिक्त, रिक्त माने खाली, या फिर आप बोल सकते हो कि जीरो और नल, या फिर वॉइड, वॉइड मैट्रिक्स, ठीक है। अब ये होता क्या है ये भी समझ लीजिए, ठीक है। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर आपके सारे अवयव या सारे एलिमेंट क्या हो, जीरो हो, ठीक है। और उसका ऑर्डर आपका क्या हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उसको मैं क्या बोलूँगा, आपका रिक्त समुच्चय या फिर शून्य समुच्चय, ठीक है। ऑर्डर क्या होता है आपका उसका, 2x2 भी हो सकता है, 2x3 भी हो सकता है, 3x4 भी हो सकता है, ठीक है। कुछ भी आपका ऑर्डर हो सकता है, बट उसके अंदर जो प्रत्येक एलिमेंट या प्रत्येक अवयव जो होगा क्या होगा, जीरो होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल 0 0 0, यहाँ पर आपका 2x2 का मैट्रिक्स है। यहाँ पर प्रत्येक एलिमेंट या फिर आपका जो इसके ए मैट्रिक्स के अंदर जितने भी प्रत्येक अवयव दिए हुए सारे जीरो है, तो 2x2 का क्या मैट्रिक्स है आपका। इसी तरह से आपको कोई दूसरा मैट्रिक्स हो सकता है क्या, 0 0 0, ठीक है, या फिर 0 0 0। तो इसका ऑर्डर चेंज हो चुका है। यहाँ पर आपकी रो कितनी है, 2, कॉलम कितने हैं, 4, ठीक है। नहीं, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है आपका, पर अगर प्रत्येक एलिमेंट आपका जीरो है तो उसको मैं क्या कहूँगा, शून्य, या फिर रिक्त, या फिर जीरो, या फिर नल, या फिर वर्ड, मेरे पास वो मैट्रिक्स होता है, ठीक है। अब हमारे पास है कि इकाई या फिर तत्समक आव्यूह जिसको हम बोलते हैं यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। अब ये होता है क्या है, ये आपका वर्ग आव्यूह होता है, और डिफरेंस क्या होगा बस इसके अंदर, जैसे मैं एक मैट्रिक्स बनाता हूँ 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। ये आपका क्या है, एक इकाई या फिर तत्समक आव्यूह जिसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। मैंने कहा कि आपका एक वर्गाव्यूह होता है, ठीक है। ये देखो वर्गाव्यूह जिसके अंदर हमारी नंबर ऑफ रोज कितनी है, 3 है, और नंबर ऑफ कॉलम क्या है आपके, वो भी 3 है, ठीक है। तो यानी 3x3 का क्या आपका मैट्रिक्स है, ठीक है, जैसे मैंने दिखाया है। और इसको हम कैपिटल आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये कैपिटल आई होता है यहाँ पर आपका, ठीक है। पर यहाँ पर कंडीशन दी है कि आपके बाकी सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए, आपके सिर्फ मुख्य विकर्ण को छोड़कर। ये आपका क्या होता है, मुख्य विकर्ण होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं लीडिंग डायगोनल, ठीक है। तो आप मुख्य विकर्ण को छोड़कर बाकी एलिमेंट अगर आपके सारे जीरो है, तो आपको क्या होता है, वो एलिमेंट जो आपका जो आव्यूह बनता है वो क्या होता है आपका तत्समक आव्यूह या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और कंडीशन याद रखना कि आपका जो लीडिंग एलिमेंट या डायगोनल होगा उसका प्रत्येक अवयव आपका 1 होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि आपके यहाँ पर 2 है, 3 है, या 5 है, 6, ऐसे कुछ भी नंबर, सारे ही क्या होने चाहिए मेरे पास में 1 1 होने चाहिए, ठीक है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, तो जैसे 3x3 का मैट्रिक्स है, इसको बोल सकता हूँ कि ऑर्डर कितना है, 3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने का, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 9 आएगा, ठीक है। तो इसी तरह से मैं दूसरा ले सकता हूँ क्या, 4x4 का ले सकता हूँ, जैसे 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, ठीक है। तो आप देखो ये लीडिंग इसका क्या है, डायगोनल है, मुख्य विकर्ण है, और उसका मुख्य विकर्ण का प्रत्येक एलिमेंट क्या आपका 1 होना चाहिए, तो यहाँ पर भी 1 है, और बाकी आपके सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, 0। तब मैं उसको कहूँगा कि आपका क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या फिर इकाई आव्यूह है आपका, ठीक है। ऑर्डर क्या है इसका, 4x4, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं इसके, इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, यानी कि कितना आ जाएगा, 4x4 = 60, ठीक है। तो ये होता है आपका इकाई या फिर तत्समक आव्यूह, ठीक है। तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट हमारा, अब हमारे पास में है कि विकर्ण आव्यूह या फिर डायगोनल मैट्रिक्स। ये आपका क्या होता है, एक ऐसा एलिमेंट या फिर एक ऐसा मेरे पास में क्या आव्यूह होना चाहिए जिसके अंदर मेरे मुख्य विकर्ण के छोड़कर बाकी आपके सारे एलिमेंट क्या हो, आपके जीरो हो,
तब मैं उसे क्या कहूँगा, वो मेरा विकर्ण आव्यूह होता है या फिर डायगोनल मैट्रिक्स होता है। जैसे एग्जांपल की बात करता हूँ मैं, जैसे ए बराबर मेरा क्या है 1 0 0 0 2 0 0 0 5, ठीक है। आप देखो इसका जो विकर्ण आव्यूह है या डायगोनल मैट्रिक्स है आपका, या फिर जो उसका मुख्य विकर्ण है वो क्या है आपका, जीरो नहीं है, ठीक है। यानी कि आपको कुछ भी और बाकी जो एलिमेंट है आपके सारे क्या है, जीरो है। यानी कि एक ऐसा आव्यूह जिसके अंदर मुख्य विकर्ण को छोड़कर बाकी एलिमेंट क्या हो, सारे जीरो हो, तो उसको मैं क्या बोलूँ, विकर्ण आव्यूह बोलूँगा, ठीक है। और ध्यान रखना कि हमेशा एक इकाई आव्यूह भी अपने आप में क्या होता है, एक विकर्ण आव्यूह होता है। जैसे देखो इसका भी तो एलिमेंट एक भी क्या है, जीरो नहीं है, और ये भी सारे क्या है, जीरो है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि आई भी आपका क्या होता है, या यूनिट जिसको हम बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो भी क्या होता है आपका एक विकर्ण आव्यूह या फिर डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल 1 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। तो ये भी आपका क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, बट कंडीशन फॉलो कर रहा है विकर्ण की भी, ठीक है। यानी कि विकर्ण आव्यूह को हम क्या बोल सकते हैं, हमारा एक जो हमारा होता है इकाई आव्यूह, उसको हम कंडीशन से सेटिस्फाई करा सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं इकाई आव्यूह अपने आप में क्या होता है, विकर्ण आव्यूह होता है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट देखेगा बेबी हम, जिसको हम बोलते हैं क्या, अदिश आव्यूह या फिर स्केलर मैट्रिक्स। इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एक ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके अंदर आपके मुख्य एलिमेंट के सभी तत्व या मुख्य एलिमेंट के या फिर आपको जो मुख्य डायगोनल है उसके सारे एलिमेंट आपके क्या हो, बराबर हो, तो मैं इसको क्या कहूँगा, अदिश आव्यूह या फिर स्केलर मैट्रिक्स। जैसे एग्जाम्पल की बात करता हूँ मैं, सारे एलिमेंट आपके क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, कहाँ के, मुख्य डायगोनल के, ठीक है, या लीडिंग डायगोनल। जैसे आपका k 0 0 0 k 0 0 0 k, ये तो होगा इसका डिनोट करने का तरीका कि आपका जो k है ये आपका इक्वल होना चाहिए। अब एग्जांपल के तौर पे क्या समझ सकते हो आप, जैसे a इक्वल टू मेरे पास में है 5 0 0 0 5 0 0 0 5, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपका जो ये लीडिंग डायगोनल है या मुख्य विकर्ण है, ठीक है। तो सारे एलिमेंट क्या है यहाँ पर आपके बराबर है, और कंडीशन आपकी जो यहाँ पर सारे क्या है, जीरो है, तब उसको मैं क्या बोलूँ, अदिश आव्यूह, ठीक है। और ध्यान रखना एक अदिश आव्यूह अपने आप में क्या होता है, एक विकर्ण आव्यूह भी होता है, ठीक है। क्योंकि विकर्ण आव्यूह क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर बाकी एलिमेंट क्या हो आपके, जीरो हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, विकर्ण आव्यूह, ठीक है। पर यहाँ पर कंडीशन देखो बिल्कुल वही वाली है कि डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर अगर आपके सारे एलिमेंट क्या है, जीरो है, तब मैं इसको क्या कहूँगा कि ये विकर्ण आव्यूह भी है, और ये अपने आप में क्या है, अदिश आव्यूह भी है, ठीक है। अब देखता हूँ कि किसी समुच्चय का उपसमुच्चय क्या होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कोमैट्रिक या सब मैट्रिक्स, ठीक है, वो देखते हैं अब। तो उसका नाम है हमारा नंबर 10, जिसको हम बोलते हैं उपसमुच्चय, सॉरी उप आव्यूह। उप आव्यूह क्या होता है वो देखते हैं, जिसको हम बोलते हैं सब मैट्रिक्स, इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। जैसे हम आपने चैप्टर पढ़ा होगा, आपने 11th या 12th क्लास के अंदर एक हमारा चैप्टर होता है समुच्चय। समुच्चय के अंदर हम कुछ अपने उप समुच्चय बनाते हैं, ठीक है, सबसेट बनाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हम एक आव्यूह से एक छोटा आव्यूह बनाएंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, उप आव्यूह या फिर सब मैट्रिक्स, ठीक है। अब जैसे मेरे पास में एक एग्जांपल है, जैसे मेरे पास एक ये 3x3 का मैट्रिक्स है, 5 3 6 1 2 8 7 9 1, ठीक है। ये मेरे पास में क्या है, एक आव्यूह दिया हुआ है जिसका ऑर्डर कितना है, 3x3 है, और इसके अंदर से मैं क्या करूँगा, कुछ रो को छोड़कर और कुछ कॉलम को छोड़कर कुछ एलिमेंट को बाहर निकालूंगा, तो जो मेरे पास में जो एलिमेंट निकालूंगा उससे मेरा एक सब मैट्रिक्स बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है। और उसको मैं नाम देता हूँ, मेरे पास में बी है। जैसे मैं इसके अंदर ये पहले रो छोड़ देता हूँ और ये वाला कॉलम छोड़ देता हूँ, तो मेरे पास में बचता क्या क्या है, 2 8 और 9 1, ठीक है। यानी कि 2 8 और 9 1, तो ये मेरे पास में जो मैट्रिक्स बन के आया है, ये ए का क्या है, एक सब मैट्रिक्स है, ठीक है। इस तरह से आप कोई और भी बना सकते हो, इसको हम नाम दे सकते हैं क्या, सी। जैसे इस बार मैं इस वाली रो को छिपाता हाइड कर देता हूँ, और इस वाले लास्ट वाली
रो को हाइड कर देता हूँ। तो मेरे पास में बचता है क्या है 5 3 और 1 2। ठीक है, तो मेरे पास में सब मैट्रिक्स क्या है 5 3 1 2। ठीक है, आप कितने भी इसके अंदर बना सकते हो सब मैट्रिक्स, बट आपको क्या कंडीशन ये आपको पता होनी चाहिए। अगर आप देखो ये वाला कॉलम छिपाओगे और इसका ये बीच वाला रो छिपाओगे तो आपके पास में क्या बचेगा 5 6 7 1। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से आप इस कॉलम को हाइड करोगे, ये वाला छिपाओगे तो आपको 3 6 9 1 आ जाएगा, इसको करोगे तो 3 6 2 8 आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से आप इनको भी उठा सकते हो 1 8 7 1 को भी, या फिर 5 6 7 1, या फिर 1 5 और 6 8 को भी। और इसी तरह से बिल्कुल आप 1 2 7 9, या फिर 5 3 7 9, या फिर आप 5 3 1 2। तो ये क्या सभी हमारे क्या है उपावयव है या फिर सब मैट्रिक्स है किसी भी दिए हुए आव्यूह मैट्रिक्स के। ठीक है, तो अब हमारे पास में है ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह जिसको हम बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब ये होता क्या है, एक ऐसा वर्ग आव्यूह या ऐसा एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके अंदर हमारे मुख्य विकर्ण या लीडिंग डायगोनल के नीचे सारे एलिमेंट क्या हो 0 हो, और बाकी चाहे ऊपर कुछ भी हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, पर वह नीचे के सारे अगर आपके 0 है लीडिंग डायगोनल से, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे पास में एक मैट्रिक्स है 1 5 3 0 2 5 0 0 8। ठीक है, यानी कि देखो लीडिंग एलिमेंट आपका क्या है 2 1 8। देखो दिख रहा हो आपको 2 1 8। मैंने इसको उसके जो नीचे है सारे एलिमेंट क्या है 0 है, तो अब मैं इसको क्या बोलूँगा ये मेरा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, आप ऐसे और भी बना सकते हो, जैसे इसको मैं बोलता हूँ बी इक्वल टू है 5 3 4 -3 2 0 1 5 6 0 0 2 1 0 0 0 8। अब यहाँ पर आप क्या देखोगे, देखो जो आपका डायगोनल है उसके सारे नीचे क्या है आपके सारे एलिमेंट 0 है, तब ये भी आपका क्या है अपने आप में एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। यानी कि एक ऐसा एक वर्ग आव्यूह स्क्वायर मैट्रिक्स। ध्यान रखना आपके यहाँ पर नंबर ऑफ रो बराबर होगी नंबर ऑफ कॉलम के, यानी कि जितनी नंबर ऑफ आपके यहाँ पर क्या होगी पंक्ति होगी उतने ही आपके नंबर ऑफ क्या होगी स्तंभ होंगे। ठीक है, आपस में बराबर होनी चाहिए पंक्ति की संख्या और कॉलम की संख्या। ठीक है, तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर लीडिंग डायगोनल के नीचे सारे एलिमेंट आपके क्या हो 0 हो, तब मैं उसको क्या बोलूँगा ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह या फिर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और बिल्कुल इसी की तरह होता है हमारा एक निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। ठीक है, तो मैं उसको भी समझा देता हूँ आपको। उसको हम बोलते हैं कि निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। यहाँ पर इसका अपोजिट होगा बिल्कुल। ठीक है, इसको हम बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये बिल्कुल ऊपर वाले का क्या है अपोजिट है। यहाँ पर क्या है आपका नीचे का एलिमेंट 0 की बात कर रहा है, यहाँ पर अगर ऊपर का एलिमेंट 0 है तब उसको हम बोलते हैं निम्न त्रिभुजीय आव्यूह या फिर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ, जैसे ए इक्वल टू मेरे पास में है, इसी को बना दूँ अगर मैं कि 1 5 5 3 1, मैंने ऐसे बना दिया है 0 0 1 2 0 3। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखो ये मेरा क्या है एक अपने आप में लीडिंग डायगोनल है यानी मुख्य विकर्ण है, और उसको ऊपर जो एलिमेंट दिए है क्या है सब 0 है, तो इट मीन्स आपका क्या होगा वो निम्न त्रिभुजीय आव्यूह या फिर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, और भी ले सकते हैं आप इसके, जैसे ये वाला मैं अगर बनाऊँ दूसरा मैट्रिक्स कोई बनाता हूँ, जैसे 5 6 7 8 0 0 0 1 2 3, यहाँ पर आपका 5 0 8 कर देता हूँ मैं इसको 0 0 0 1। ठीक है, अब आपका यहाँ पर लीडिंग एलिमेंट क्या है 5 1 5 1, तो ये लीडिंग एलिमेंट है, उसके ऊपर आपके देखो सारे एलिमेंट 0 है या नहीं है। अगर वो 0 है तब मैं इसको कह सकता हूँ कि निम्न त्रिभुजीय आव्यूह है या फिर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, ऑर्डर की बात करूँ तो यहाँ पर 3/3 है इसका भी कितना आपका 4/4 का है, और अगर मैं इनकी बात करता हूँ तो 3/3 है, ये आपका 4/4 है। ठीक है,
तो इस वीडियो के अंदर हमने क्या देखा कि जो हमारा क्या होता है आव्यूह होता है उसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देखा, उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखा। तो ये आपको बेसिक अच्छी चीज़ समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको कोई चीज़ अगर क्वेरी आपकी रह जाती है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में बताना मुझे, तो मैं आपको उसको दोबारा से क्या करना आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर देखा आव्यूह के बारे में। आव्यूह क्या होता है? कलेक्शन ऑफ एलिमेंट, जिसके अंदर हमारे कुछ रो होती है और क्या होती है हमारे स्तंभ होते हैं, ठीक है। कोटि के बारे में देखिए, कोटि क्या होती है? वो नंबर ऑफ रो होती है और क्या होता है नंबर ऑफ कॉलम का क्या होता है हमारा गुणांक होता है, आपस में गुणा होती है। अगर उनकी मैं गुणा कर दूंगा, ठीक है, तो वो मेरे पास में क्या होगा अवयवों की संख्या रहेगी, ठीक है। और इस तरह से हमने क्या देखें अवयव के कितने प्रकार होते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।